ऐ बादशाह, जैसा आपने आदेश किया था, मैं मोतियों से भरा बोरा लेकर आया। अब मेरा निकाह अपनी बेटी से करा दीजिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बहुत पुराना जमाना था। एक जंगल में अधम शाह नाम का एक फकीर रहता था। वह बलख नगर के आसपास घूमता रहता था। चलो थोड़ा शहर की तरफ चलूं, उधर से ही कहीं से खाना मांग लाऊंगा। शहर में घूमते हुए वह सुल्तान के महल के नजदीक से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सुल्तान की इकलौती बेटी पर पड़ी। वह बेमिसाल खूबसूरत थी। महल की छत पर बैठी अपने बाल संवार रही थी। अधम शाह के दिल में ना जाने कैसी उमंग उठी। उसे देखते ही उसने मन ही मन उससे शादी करने का इरादा कर लिया और कोई देरी किए बिना वह तुरंत बादशाह के दरबार की तरफ चल दिया। ऐ पहरेदारों, बादशाह से कुछ बात करनी है। फकीर, बादशाह से तुम्हें क्या काम है? मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में बादशाह से इजाजत चाहता हूँ। ओ फकीर, वो शहजादी है, कोई आम लड़की नहीं। इस काम के लिए यहाँ फिर मत आना, वरना दंड मिलेगा। भागो यहाँ से। पहरेदारों ने उसे भगा दिया, मगर अधम शाह हार मानने वाला नहीं था। वह महल के आसपास घूमता रहा। पूरा दिन वहीं बैठा रहता। अगले 2-3 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। उसे खाना पीना भी याद नहीं रहा, बस वही इरादा। ये फकीर तो बड़ा हठी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। बादशाह सलामत। एक फकीर कई दिनों से महल के आसपास घूम रहा है। कहता है कि शहजादी से निकाह करना चाहता हूं। कैसा नासमझ फकीर है, समझाओ इसे। शहजादी का निकाह तो सिर्फ शहजादे से होता है और कोई शॉर्टकट नहीं। जहां पना, हमने उसे हर तरह से समझा लिया, लेकिन वो नहीं मान रहा है। अच्छा, अगर यही जिद है तो कह दो इसे पहले हीरे और मोतियों से भरे बोरों के साथ हाजिर हो जाए, वरना मैं पॉपकॉर्न खाकर इस ड्रामे का मजा लूंगा। ऐ फकीर, बादशाह ने कहा है कि अगर शादी करनी है तो हीरे और मोतियों से भरा बोरा लेकर आओ। ये हीरे मोती कहाँ मिलेंगे? हमें नहीं मालूम कहाँ मिलेंगे। तुम्हारा विवाह शहजादी से तभी संभव है जब तुम हीरे मोती लाकर दोगे। अधम शाह ने किसी से पूछा तो उसने बताया कि हीरे मोती तो समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। आदम निराश नहीं हुआ। वह समुद्र किनारे पहुंचा। मुझे तैरना भी नहीं आता, तो हीरे मोती कैसे निकालूं? लेकिन प्रेम में पागल अधम शाह अपने करमंडल में पानी भरता और दूर जाकर खाली कर देता। बार बार यही दोहराता, ना खाना ना आराम, बस निकाह की चाह में लगा रहा समुद्र को खाली करने में। कई दिन बीत गए। तीसरे दिन अल्लाह कबीर खुद एक जिंदा के वेश में प्रकट हुए। ऐ फकीर, यह क्या कर रहे हो?
मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं ताकि हीरे मोती निकाल सकूं। ऐसे करते रहोगे तो कब तक खाली कर पाओगे समुंदर को? समुद्र खाली नहीं होगा तो क्या हुआ, एक काम पर हो जाएगा, मैं मर तो जाऊंगा। कबीर साहब ने एक बार हाथ का इशारा किया तो एक लहर आई और अपने साथ ढेर सारे हीरे, मोती और पन्नों को ले आई। लो भक्त, जितना चाहिए भर लो। इतना कहकर परमात्मा गायब हो गए। अधम शाह खुशी से झूम उठा। उसने अपना करमंडल फेंक दिया, मोती बटोरे और एक बोरे में भरकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। ऐ बादशाह, जैसा आपने आदेश किया था मैं मोतियों से भरा बोरा लेकर आया हूं। अब मेरा निकाह अपनी बेटी से करा दीजिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। हीरे और मोतियों की चमक देखकर बादशाह के मन में लालच आ गया, मगर बेटी का निकाह एक फकीर से कैसे करे? बादशाह ने सोचा, ये हीरे मोती अपने खजाने में रख लेता हूं और इसे चोर बताकर भगा देता हूं। ऐ बदजात, इसे यहां से निकालो, ये चोर है। फकीर होके इतनी दौलत कहां से लाया? लगता है समुद्र को लूट लाया है। नहीं बादशाह सलामत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सब सच सच बताता हूं। मैं समुद्र से हीरे मोती लेने गया था। मैं समुद्र को खाली करने लग गया था, लेकिन तभी वहां पर एक जिंदा बाबा आए और उन्होंने हाथ का इशारा किया तो एक लहर के साथ बहुत सारे हीरे पन्ने निकल आए। मैं सच बोल रहा हूं बादशाह। झूठ बोलता है ये, मुझे इसका झूठ नहीं सुनना। निकालो इसे यहां से, ले जाओ बाहर फेंक दो इसे, और हाँ, पिटाई भी कर देना ताकि अगली बार ना आए। सैनिकों ने अधम शाह को पकड़कर खूब पीटा। सैनिकों ने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। सैनिकों ने उसे राज्य से दूर जंगल में फेंक दिया। काफी समय बाद अधम शाह को होश आया। होश आने के बाद उसने खुदा को पुकारा, या अल्लाह, अब मैं शहजादी के बिना नहीं रह सकता। अगर मुझे इतना ही दुख देना था तो हीरे मोती क्यों दिए, वहीं मर जाने दिया होता। वह दर्द से कराहता हुआ अपनी कुटिया में आकर लेट गया। कुछ दिन बाद नगर में दिल दहला देने वाली घटना घटी। बादशाह की इकलौती बेटी अचानक भगवान को प्यारी हो गई। पूरे नगर में मातम छा गया। बादशाह अपने किए की सजा पाकर पछता रहा था। रात होने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को शमशान में दफन कर दिया। उधर अधम शाह को जब यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हो गया, लेकिन दिल में एक आस भी जगी। आज रात शहजादी की लाश को अपनी झोपड़ी में ले आऊंगा। अल्लाह से दुआ करूंगा कि उसे जिंदा कर दे। क्या पता दुआ कबूल हो जाए। रात को अधम शाह सैनिकों से छुपता हुआ कब्र पर पहुंचा। अल्लाह के रहमो करम से पहरेदार गहरी नींद में थे। अधम शाह शहजादी को उठाकर कुटिया में ले आया और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, शहजादी को जीवित कर दो। या अल्लाह, शहजादी को जीवित कर दो। अल्लाह के रहमो करम से कुछ बंजारे उसी राह से निकल रहे थे। कुटिया में जलता हुआ दीपक देखा तो पानी पीने के लिए वहीं रुक गए और बाहर से आवाज लगाई, सुनिए, कोई है क्या यहाँ पर? अधम शाह ने सोचा, ये जरूर बादशाह के पहरेदार होंगे, लाश ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। उनकी आवाज सुनकर अधम शाह जल्दी से झोपड़ी में बनी गुप्त सुरंग में बिना आवाज किए छुप जाता है। कोई आवाज ना आने पर बंजारे ने सोचा, चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद पानी भी मिल जाए। बंजारे अंदर आए। उन्होंने अंदर आकर देखा
कि एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है। उन्होंने उसको आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने पाया कि यह तो मरी हुई है। बंजारे ने अपने साथ वाले वैद्य को बुलाया। और बोला, वैद्य जी, देखना, ये लड़की कुछ बोल नहीं रही है। ये जिंदा तो है ना? वैद्य जी ने तुरंत उसकी नाभि की जांच की और बोला, अरे नहीं, ये मरी नहीं है, बस थोड़ा सा जहरीला पानी गया था शरीर में। वैद्य ने जल्दी से शहजादी की नस पे कट लगाकर जहरीला खून बाहर निकाल दिया और पट्टी बांध दी। अल्लाह की रहमत हुई, लड़की को होश आ गया और वह बैठ गई, बिल्कुल स्वस्थ। लेकिन वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी कि क्या हुआ था और वो कौन है। अरे बेटी, तुम कौन हो और क्या हुआ था तुम्हें? यहाँ कोई और भी रहता है क्या? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती मैं कौन हूँ, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? नीचे अधम शाह सब सुन रहा था। उसने पाया कि ये तो कोई राहगीर है, राजा के सिपाही नहीं है। वो जल्दी से बाहर आया और देखा कि शहजादी जीवित है। अधम शाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अल्लाह का 100 शुक्रिया अदा किया और उनसे पूछने लगा, आप कौन हैं और क्या काम से आए हैं? हम बंजारे हैं, मैं वैद्य हूँ। पानी की तलाश में आए थे। यहाँ देखा तो एक लड़की अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। पता चला कि ये मरने वाली है, लेकिन हमने इसे बचा लिया है, अब खतरे से बाहर है। मगर ये सब हुआ कैसे? अधम शाह ने सब सच सच बता दिया। बंजारे चौंक गए। बादशाह की बेटी थी तो सब सहम गए, मगर लड़की को कुछ याद ना था, इसलिए सुकून से पेश आए। देखो बेटी, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दफना ही दिया था, मृत समझकर। अगर ये अधम शाह ना होता तो तुम मर चुकी थी। अल्लाह ने इन्हें यहां भेजा है। शहजादी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और तुमसे निकाह करना चाहता था, इसलिए ये सब किया। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। अपने लिए अधम शाह की मोहब्बत को देखकर लड़की ने कहा, आपने हमारी जान बचाई है। आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हम आपके साथ ही रहेंगे, आपसे कभी भी जुदा नहीं होंगे। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बंजारों ने दोनों का निकाह कराया और दोनों ने निकाह कबूल किया। दोनों अब पति पत्नी रूप में रहने लगे। कुछ समय बाद शहजादी से एक पुत्र पैदा हुआ। ये वही पुत्र था जो आगे चलकर इतना महान शासक बना कि जब उसकी सवारी निकलती थी तो स्वर्ग लोक का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था कि इतने ठाठ तो मेरे भी नहीं है जितने इस बादशाह के हैं। बहुत पुराना एक जमाना था, जंगलों में एक फकीर रहता था। न तख्त न ताज न दौलत थी, बस दिल में एक ही आग जलती थी। महल की छत पे जो चेहरा दिखा, वक्त वही थम के रह गया। फकीर के दिल ने कहा खुद से, ये मोहब्बत है कोई गुनाह नहीं। फकीर की मोहब्बत ताज से भारी निकली, समुंदर से लड़ गया पर नजरों से नहीं
झुकी। फकीर की मोहब्बत दुनिया को हिला गई, जो नामुमकिन था वो किस्मत बना गई। दरबार में हंसी उड़ी, ये सपना छोड़ दे ओ फकीर। कहाँ हीरे मोती लाओ पहले, फिर होगी मोहब्बत की तासीर। न तैरना आता न राह पता, फिर भी समुंदर से भिड़ गया। पानी भर भर के फेंकता रहा, न भूख लगी न नींद मिली उसे जरा। जब इश्क सच्चा हो तो खुदा उतराता है, एक इशारा करता है और समुंदर झुक जाता है। फकीर की मोहब्बत कुदरत को हिला गई, एक इशारे में हीरे मोती बहा लाई। फकीर की मोहब्बत और दुनिया ना मानी, सच बोलने वाला रोया, झूठ की जीत हुई कहानी। हीरे देख के दिल बदल गया, राजा भी राजा ना रहा। सच को झूठ कहाँ गया, और फकीर को पीट के भगा दिया। लहू में डूबा टूटा हुआ वो खुदा से सवाल करने लगा। जब देना था तो क्यों दिया, जब लेना था तो जान ले लेता। पर इश्क खत्म नहीं होता, मौत के आने के बाद भी। कब्र से उठ के लाया वो जिसे दुनिया कहती थी खत्म सी। रात की चुप्पी टूटा दीपक और किस्मत की करवटाई। जहर निकला सांसें लौटी, मोहब्बत फिर जीत गई। यादें गई पर दिल बचा, ना राजा ना शहजादी रही। बस एक औरत थी और एक फकीर की बंदगी थी। फकीर की मोहब्बत इतिहास बन गई, जिसे ठुकराया था वही तकदीर बन गई। फकीर की मोहब्बत हाँ
शहद की मिसाल बन गई। इश्क अगर सच्चा हो तो फकीर भी किस्मत लिख देता है। हक हक। लेकिन दोस्तों, कैसे एक फकीर का लड़का महान शासक बनता है, बताएंगे आपको कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।